एक ऐसा टाइमलाइन सेट है जिस समय एलियंस हम सभी पर हमला करेंगे। दे आर मोर एडवांस देन अस। तो मोर एडवांस का मतलब क्या है कि वो वहाँ से धरती पर यूएफओ भेज रहे हैं और जो आके हमारे यहाँ पे कुछ डेटा कलेक्शन करके या कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करके जा रहा है। आपने अपने रिसर्च के दौरान एलियंस को किस रूप में देखा है? वो पतले दुबले पतले हैं और उनका ह्यूमन जैसा चेहरा तो नहीं है, लेकिन उसी टाइप का कोई चेहरा है, मतलब थोड़ा सा। जब एलियंस आएंगे तो इस दुनिया का अंत हो जाएगा। एक समय ऐसा आने वाला है जब बहुत बड़ी तादाद में मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय होने वाली है। क्या एलियंस टाइम ट्रेवल करके हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जब हम ही एज ए ह्यूमन बीइंग आज हम यूनिवर्स में टाइम के बियॉन्ड जाकर हम खुद ही अपने विचारों की गति से आज हम किसी भी चीज़ को प्रभावित कर पा रहे हैं, तो फिर एलियंस तो हमसे ज़्यादा एडवांस दे करके कहते हैं, तो वो तो किसी भी बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस दे कैन ट्रैवल एंड दे कैन इन्फ्लुएंस। जो समुद्र किनारे के जो जितने देश हैं ना, चाहे वो थाईलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया, मुंबई हो, तो वहाँ समुद्री किनारे पे एक मतलब जनरली 2035 और 38 के आसपास, ये आपने जो डेट बताई ना, ये बिल्कुल वही समय आ रहा है उस समय कि शायद एलियंस जब आए तो इस तरीके का उथल पुथल। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का जो पॉडकास्ट है ये हमने पूरा एलियंस पर रखा है, इसलिए क्योंकि एलियंस को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो हम आम लोगों से सुनते हैं और समझते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 2038 तक कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। क्या दुनिया तबाह होने वाली है? ये क्या दुनिया का अंत होने वाला है? इसमें एलियंस का क्या रोल होगा? यदि एलियंस इन घटनाओं को रोक सकते हैं तो हमें कैसे चलेगा पता कि ये सब एलियंस के कंट्रोल में है? कैसी होगी दुनिया जब ये कलयुग खत्म होगा और सतयुग में हमें दुनिया किस तरह देखने को मिलेगी? इस पॉडकास्ट में हमने जाना है कि एलियंस वाकई में यदि इस धरती पर हैं तो आम इंसान उन्हें कैसे पहचानेगा। साइंस एलियंस को लेकर क्या कहता है? क्या जो घटनाएं हो रही हैं हमारी धरती पर, क्या इसमें एलियंस का रोल है? क्या एलियंस हमें कुछ बताना चाह रहे हैं? क्या एलियंस हमें कुछ इंडिकेट कर रहे हैं? इस यूनिवर्स से परे एक दुनिया है जो हम कहते हैं कि वो एलियंस की दुनिया है। क्या हम एलियंस से बात कर सकते हैं? क्या आप एलियंस से कनेक्ट हो सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा पॉडकास्ट एलियन के इर्द गिर्द है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2038 तक कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ घटने वाला है, या यूँ कहो कुछ प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है। वो क्या संकेत दे रही हैं हम सभी को? अगर आप इसे समझना चाहते हैं इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखें। इसी पर बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, पास्ट लाइफ एक्सपर्ट, जिनका नाम है डॉक्टर NK शर्मा, जिन्होंने बताया है अपने रिसर्च के माध्यम से कि आखिर एलियंस यदि हैं तो उनका क्या रोल होगा और 2038 ये साल क्या बता रहा है। NK शर्मा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सबको। नमस्कार। आज का जो पॉडकास्ट है ना, जो मैं आपके साथ करने वाली हूँ, वो ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं हर एक इंसान जानना चाहता है। देखिए, हम पास्ट लाइफ के बारे में हम सभी ने बहुत सारी बातें सुनी हैं, कई किताबों में हम पास्ट लाइफ का जिक्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर जब बात आती है एलियंस की तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2038 तक एलियंस धरती पर बड़ा हमला करने वाले हैं। एक ऐसा टाइमलाइन सेट है जिस समय एलियंस हम सभी पर हमला करेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तक ऐसे तो देखा जाए तो ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय ज़रूर है, क्योंकि सडनली कुछ भी क्लेम कर देना अच्छी बात तो नहीं होती। लेकिन ऐसी कैजुअली जो मैंने कुछ लोगों पे जब मैंने रिसर्च की इसके बारे में और मैंने लोगों से पूछा, जब मैं उनको फ्यूचर लाइफ में लेके जाता हूँ, मैं कई बार, जैसे मैं 10 साल, 20 साल, 50, 100 साल, इतने कई फ्यूचर में किसी भी एरिया में हम लोगों को लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो अब तक जिन लोगों ने एलियंस के बारे में बताया
उन्होंने बताया कि एलियंस जो है वो डेफिनेटली है करके बताते हैं और किसी ग्रहों पे, और दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ अस, ये भी उनकी तरफ से चल रहा है। लेकिन वो एलियंस जो है कहीं पर भी मानव पर हमला करने के लिए आ रहे हैं या हमें कुछ नुकसान करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा कहीं पर भी अभी तक किसी भी पास्ट लाइफ के सेशन में हमने अनुभव नहीं किया अब तक। ठीक है ना। अब कोई क्लेम करते हैं तो वो पता नहीं किस बात को लेकर क्लेम करते हैं, क्योंकि देखिए मेरा मानना क्या है, हम कोई भी चीज़ जब क्लेम करते हैं ना तो एक उसको अच्छी तरह से ठोक बजाकर रिसर्च करके फिर क्लेम करें ना तो वो चीज़ की वैल्यू होती है। तो मैं जनरली क्लेम करना पसंद नहीं करता। क्यों? कारण क्या होता है कि हाँ, एक रिसर्च चल रही है और उसके ऊपर मैं ज़रूर खोज भी कर रहा हूँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ। तो उसके अंदर मैंने देखा कि दे आर ऑन द कॉन्ट्रेरी, दे आर हेल्पिंग अस, दे वांट टू हेल्प अस, और वो हमारे आगे के जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर वो हमें सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, यूँ समझ लें। अब तक मतलब जितने भी मैं लोगों को लेके गया हूँ, मेरे उसमें हैं, मतलब मैंने वीडियो डाले हुए हैं जिनको मैं लेके गया हूँ, दे आर रिवीलिंग लाइक दिस ओनली कि दे आर हेल्पिंग अस, दे आर नॉट, हमें कोई परेशान नहीं कर रहे हैं वो लोग, जैसे कि लोग समझते हैं। तो धरती पर इतनी घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं में क्या कहीं ना कहीं एलियंस का भी कोई रोल है? हाँ, देखिए धरती की किसी भी घटना में 1% भी किसी एलियन का रोल कहीं पर भी नहीं है अभी तक जो देखने में आता है। क्योंकि धरती पर देखिए कोई अभी से तो नहीं, सदियों से आप अनुभव कर रही हैं कि जब से धरती का निर्माण हुआ, अरबों साल से पहले से भी, तो आप देखते हैं कि धरती में कितनी बार उठा-पटक हुई है। कई बार मतलब भूकंप आए हैं, सुनामी आई है, चेंजेस आए हैं ना, सारे धरती पर बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, कई सदियों से पहले से भी आते रहे हैं। जहाँ पर डायनासोर काल भी जैसे नष्ट समाप्त हो गया। तो अब तक के पूरे रिकॉर्ड्स में, मतलब अब तक मैं अगर हिस्ट्री अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो कहीं पर भी कोई आउटर एंटिटी ने आकर कभी भी धरती को कभी परेशान नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है कि जब इतने लाखों सालों से अगर मान लो कि कोई है एंटिटी कहीं और कहीं रह रही है, सपोज हम ऐसा मान भी लें, तो फिर इतने लाखों सालों से अब तक क्या कर रही थी और क्यों उन्होंने धरती पर आके कुछ किया नहीं, अभी समझे ना। तो सवाल पैदा क्या होता है, जब इतने लाखों सालों से धरती पर कोई आया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, तो आगे भविष्य में एलियंस को यहाँ आकर कुछ करने की जो संभावनाएं बताई जा रही है ना, वो उसमें कहीं पर भी अभी कोई मुझे सच्चाई नज़र नहीं आती मेरे दृष्टि से। क्योंकि मतलब मैं अगर कैलकुलेशन करता हूँ बराबर हिस्ट्री को देखते हुए, तो उस कंडीशन में आगे के भविष्य में डेफिनेटली डिजिटली हम जो एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो संभावना दर्शाई जा सकती है कि इट मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी तक एलियंस का कोई नुकसान नहीं है फिलहाल। कहते हैं कि एलियंस, जैसे हम इंसानों का पास्ट लाइफ होता है, तो क्या एलियंस का भी कोई पास्ट लाइफ होता है? ये नहीं हम कह सकते। वजह क्या होती है, देखिए अभी तक जो प्रकृति का नियम हम लोगों ने अब तक जाना है कि जो भी चीज़ पैदा होती है और ख़ास करके अभी तक तो जितने भी जन्म हम जो पुनर्जन्म के अनुभव देखते हैं, वो तो पेड़ पौधे जानवर पशुएं जो भी लिविंग चीज़ें हैं जितनी भी, उनके अंदर तो देखते हैं, यानी कि जानवर भी जन्म लेते हैं, मनुष्य भी जन्म लेता है। लेकिन एलियंस का जो है ना, अभी तक कोई ऐसा अजम्पशंस हैं सारे के सारे, यानी कि थियरीज हैं, मतलब इट इज़ नॉट ए प्रूवन थियरीज कि भाई शायद वर्ड आता है सबके साथ कि शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा। तो अभी ये लोग पैदा होते कैसे हैं, इनके अंदर मेल फीमेल कैरेक्टर होते नहीं होते, किस तरह से होता है, फिर ये कितनी लंबी आयु को जीते हैं नहीं जीते हैं, और फिर इनका विकसित दिमाग कितना है, तो ये सब तो हम आज तक भी जो है ना अज्यूम किए जा रहे हैं। क्योंकि जब से लोगों ने जो है उड़न तस्त्री जो कि ऊपर उड़ती हुई जो देखी लोगों ने, है ना, जिसको फॉरेन एक प्रकार से उसको कहा गया, तो उसके आधार पर जो है, अच्छा उसका भी अभी यूएफओ उसका भी अभी कोई ऑथेंटिक प्रूफ अभी मिला नहीं है, उसके ऊपर भी थियरी के रूप में चर्चा की जा रही है। तो इसलिए मेरा मानना क्या होता है कि
एक्चुअल में इनका पास्ट लाइफ है नहीं है। और अभी तक सच पूछा जाए तो आज आपने ये क्वेश्चन किया है ना कि एलियन की पास्ट लाइफ होती कि नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि जब मैं अगली बार किसी को मैं पास्ट लाइफ में लेके जाऊं तो फिर मुझे उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। आपने मुझे आज इनिशिएट कर दिया, क्योंकि मैंने अब तक कभी सोचा ही नहीं कि मैं एलियन की पास्ट लाइफ देखूं, ऐसा होता है ना। पर अब मैं ज़रूर देखूंगा, आपने कहा है तो। और लेकिन प्रूवन नहीं है अभी फ़िलहाल उनकी कोई पास्ट लाइफ होती है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है अभी इस वक्त। क्या आपने कहा कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ लोगों को ऐसा आभास होता है कि कुछ चीज़ें इस धरती पर हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो हमें गाइड कर रही हैं। वो हम एलियंस कह सकते हैं। तो क्या वाकई ऐसा कुछ है जो आने वाले सतयुग में एलियंस हमें इस चीज़ को लेकर गाइड कर रही है कि अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है? हाँ, देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, क्या होता है कि जो अच्छी सोल जो संसार से जाती है ना, वो डेफिनेटली एक स्पिरिट रूप में तो ब्रह्मांड में रहती ही है ना। आज हम अच्छा काम करके जा रहे हैं तो हम धरती पर नहीं भी है फिजिकल फॉर्म में, मान लो, तो हम सटल फॉर्म में तो हम रहते ही हैं। और आज जो कई चीज़ें जो संसार में अच्छी आत्माएं होती ना, वो अच्छे लेवल पे लोगों को गाइड भी करती है, उनको इंस्पायर भी करती है, और वो हमें मतलब रास्ता भी दिखाती है, और हमें सपनों में आके इंट्यूटिवली गाइड भी करती है। तो इसमें कोई शक नहीं है। पर वो एलियन से करके ये कहना मुश्किल है। कारण क्या होता है, स्पिरिट गाइड्स कह सकते हैं, मतलब अच्छी आत्माएं, दिव्य आत्माएं जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं उनको। लेकिन वो वास्तव में एलियंस है, ये अभी एकदम क्लेम कर देना उतना आसान नहीं है। पर शायद हो सकता है वो ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तक जो अनुभव में आया है कि जितने धरती पर मानव ने जितना जन्म लिया है, तो उस मानव की ही स्पिरिट ब्रह्मांड में मौजूद है अब तक तो। और अब तक जितने भी, आज देखिए करीब मैं 47,000 लोगों को मैं लेके गया हूँ और पास्ट लाइफ में, लेकिन कहीं पर भी ये जिक्र अभी तक कहीं मिला नहीं मुझे। अच्छा, सिर्फ मेरा अनुभव ऐसा भी नहीं है, वर्ल्ड में और जो एक्सपर्ट डॉक्टर लोग भी काम कर रहे हैं, उनके भी अनुभव में कहीं पर इस तरह की घटना कहीं आई नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर जानकारी हमने प्राप्त करने की कोशिश की कि मतलब दूसरे प्लैनेट्स पे जो है हमारी रीच हो जाएगी, मतलब हम लोग मार्स में चले जाएंगे या मून पे चले जाएंगे। वो तो मैंने लोगों से पता किया उसके बारे में। हाँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 2038 तक एलियन धरती पर हमला करेंगे, या फिर यूं कहूँ कि वो धरती पर एक नए परिवर्तन को लेकर आएंगे। हाँ। तो जैसे हमारी ये दुनिया है, ऐसी उनकी भी एक अलग दुनिया है जो इस यूनिवर्स से बहुत परे है। तो आपने कहा कि वो हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो अगर एलियंस हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक आम इंसान कैसे पहचानेगा कि ये हमें कुछ बताना चाह रहा है? देखिए क्या होता है कि अभी जनरली चूँकि वो कोई ह्यूमन फॉर्म में तो है नहीं कि जो फिज़िकल फॉर्म में हमारे पास खड़े होकर हमें प्रत्यक्ष कुछ बात करें, मान लो। तो अगर हम उसका सूक्ष्म रूप मान के चलें कि दे आर ऑन द सटल लेवल, तो फिर सूक्ष्म स्तर पर हमारे जो इनर सेंसस हैं, देखिए एक होता है आउटर सेंसस जो 5 इंद्रियां हैं, तो एक अतीन्द्रिय क्षमता भी होती है जिसको हम बियॉन्ड ESP कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो हो सकता है कि वो हमारे इंट्यूशन के माध्यम से हमें कुछ गाइड करने की कोशिश करें और हम उसको फॉलो करें। पर जनरली वो पहचानना आदमी के लिए मुश्किल क्यों होगा मालूम है? क्योंकि इंट्यूशन और हमारे अंदर जो कई तरह के जो एक्सपीरियंसेस आते हैं, आज साइंटिस्टों को नए नए आविष्कार हुए, आज साइंटिस्टों ने नए नए आविष्कार किए, संगीतकारों ने नए नए धुनें बनाई, चित्रकारों ने नए नए चित्र बनाए, लेखकों ने नए नए किताबें लिखी। तो कहाँ से आई? जैसे उनको पूछे तो वो कहते हैं ऊपर से आई। वो यूँ कहते हैं कि पता नहीं जी ऊपर से, मैं तो लिखता चला गया, पता नहीं कहाँ से मेरे भीतर आ गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसका कारण क्या होता है? यूनिवर्सल विजडम जो है ना, देखिए पूरे ब्रह्मांड में है ना, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड है, एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपन टिल नाउ इट इज़ ऑलरेडी देयर, वो वहाँ पर है, ठीक है। तो अब हमारा एक नियम क्या मालूम है? इन वॉट फ्रिक्वेंसी आई स्टार्ट वाइब्रेटिंग, मैं उसी फ्रिक्वेंसी का ब्रह्मांड में कनेक्ट भी तो होता हूँ ना। अगर मान लो मैं एक लेखक हूँ और मैं यहाँ कविता का कवि हूँ, अब मैं कोई कविता लिखना चाहता हूँ, तो मैं उस कविता के बारे में सोचते जा रहा हूँ और एक ट्रांस स्टेट में जाकर जब मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ, तो वहाँ से मुझे एक नई कविता का एक रूप मिलने लग जाता है। तो अब मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता साहब एलियन ने मुझे लिखवाया।
क्योंकि ये तो सदियों से ऋषि मुनि भी जब एक हज़ारों साल पहले जब इनको ज्ञान प्राप्त होता था तो वो भी तो यूनिवर्स से आकाशिक रिकॉर्ड से ही लेते थे। तो मतलब कहीं पर कोई एलियन से आ रहा है या उनसे आ रहा है ऐसा कहना मुश्किल है। क्यों मालूम है? सवाल पैदा क्या होता है फिर एलियंस का जो कॉन्सेप्ट जो आ रहा है ना, आपने कभी भी नोट किया होगा, ये भारत में नहीं है फ़िलहाल, ये बाहर विदेशों में ही ज़्यादा है इसके बारे में। क्योंकि विदेशी लोग आप जानते हैं कि दे आर गोइंग बियॉन्ड 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 बोलते हैं ना, साइंस के भी बियॉन्ड बहुत कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की धारणाएं, पिक्चर्स भी सब उन्होंने डेवलप किए, हमने तो इतना डेवलप नहीं किया कभी। तो अभी तक हमारे यहाँ पे डेफिनेटली भारत के अंदर जो ऋषि मुनियों ने काम किया है उसके अंदर उन्होंने कई तरह के लोकों की बातें की है कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोकास, है ना। तो इस तरह के तो 14 लोग करीब जो बताते हैं, मतलब ऐसे कई तरह के लोग हैं। तो मतलब देयर आर डिफरेंट वर्ल्ड आल्सो इन द यूनिवर्स, ऐसा वो कहते हैं। तो अब ये बात और है कि समय के साथ साथ आगे जाने पर हो सकता है हम उसको खोज पाएँ या हम उनके साथ जुड़ पाएँ, तो वो संभावनाएं जरूर ओपन है। ऐसा कहते हैं कि जब एलियंस इस धरती पर आते हैं, जैसे हम इस धरती पर आकर हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो एलियंस भी इस धरती पर आकर वो भी एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे। कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए अगर मौजूदगी संसार में कहीं पर है, देखिए है, ये तो मेरे पासले में भी लोगों ने बताया कि एलियंस आर देयर और वो एलियंस हमें संपर्क करेंगे और हमें बेनिफिट देंगे, हमें गाइड करेंगे। इस तरह की बातें तो आई मेरे सामने। तो अब हो सकता है कि दे मे बी मोर एडवांस। अच्छा, मैंने जब एलियंस के बारे में पूछा तो ये भी जानकारी लोगों ने बताई कि दे आर मोर एडवांस देन अस। तो मोर एडवांस का मतलब क्या है कि वो वहाँ से धरती पर यूएफओ भेज रहे हैं और जो आके हमारे यहाँ पे कुछ डेटा कलेक्शन करके या कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करके जा रहा है, मान लो कुछ करता होगा। तो अभी कुछ भी कोई डेफिनेट या ऑथेंटिक बात कुछ भी नहीं है, लेकिन अब फिलहाल ये तो हमारे भी रिसर्च से और अगर मैं हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान को भी सामने रखूं और अभी लेटेस्ट साइंस को भी अगर दिमाग में रखूं, तो फिर ये दोनों चीज़ें एलियंस को तो इस्टेब्लिश करती है कि इट इज़ देयर, है तो सही कहीं ना कहीं, लेकिन उनकी पास्ट लाइफ होती है कि नहीं होती है, क्या वो यहाँ पे आते कि नहीं आते हैं। देखिए अभी तक तो मेरे 47,000 लोगों के अंदर मुझे अभी तक कोई ऐसा आया नहीं मेरे पास जो कहे कि साहब मैं आगे जाकर भविष्य में मैं एलियन हूँ, ऐसा बोलता है ना कोई। तो जनरली कोई ह्यूमन बींग से मेल फीमेल ही बन रहा है, पर वो यूँ नहीं कह रहा है कि मैं एलियंस हूँ, ऐसा होता ना। तो इसलिए अगर ऐसा कोई, पर अभी मुझे ध्यान देना पड़ेगा। आपने आज चूँकि एलियंस के ऊपर ही सारा क्वेश्चन लिया है, तो मैं ज़रूर एलियंस का पास्ट लाइफ भी होता है कि नहीं होता है, मैं उसके ऊपर ज़रूर रिसर्च करने की कोशिश करूँगा। मैंने एलियंस का ये पॉडकास्ट टॉपिक इसलिए चूज़ किया ना, क्योंकि हमने बहुत सारी किताबों में एलियंस के बारे में पढ़ा है, हमने कई ऐसे पिक्चर्स देखी हैं, जैसे कोई मिल गया फिल्म आई थी कि एक एलियंस धरती पर छूट जाता है और वो उसके साथ ही रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर एलियंस इस धरती पर हैं तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि उनका कार्य क्या होगा हम सभी के बीच में रहते हुए। तो अब एक चीज़ और आती है कि जैसे हम सभी के कुछ नक्षत्र होते हैं, हम सभी के कुछ ग्रह होते हैं, हम सभी के अंदर एक आत्मा होती है। क्या एलियंस के अंदर किसकी आत्मा होती है? यही तो सोचने का विषय है, क्योंकि एलियन से रिलेटेड कोई आत्मा धरती पर मेरे संपर्क में तो आई नहीं अभी तक, मान लो। अच्छा, बाकी जितने एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं पास्ट लाइफ पे, उनके भी कांटेक्ट में कोई एलियंस की आत्मा आई नहीं। मतलब अभी किसी ने ऐसा नहीं कहा हो कि साहब मैं तो एलियन था जी पिछले जन्म में, मान लो कोई ऐसा कहे, यानी तुम्हें आगे के जन्म में अगर भविष्य में लेके जाता हूँ तो वहाँ मैं एलियंस हूँ। तो इस तरह की बातें अभी तक किसी ने बताई नहीं है। तो अभी तो समझे कि एक प्रकार से ये डोर ओपन ही रखना पड़ेगा कि शायद भविष्य में इस तरह की घटनाएं सामने आ जाएं, मतलब जैसी आप बता रही हैं। तो और लेकिन इसमें जो मतलब धरती पर जो है बहुत बड़ा चेंज जैसे आप बता रही हैं कुछ होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो हम धीरे धीरे हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं वास्तव में। हाँ, मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ए वेरी गुड अर्थ अगेन। क्यों मालूम है? क्योंकि ह्यूमैनिटी जो है ना वो
सारे अर्थ को नुकसान पहुंचाने वाले फैक्टर को रिकॉग्नाइज करती जा रही है, जिससे धरती को जो नुकसान हो रहा है ना, देखिए आज मैं बाहर जब जाता हूँ, और आज भी इंडिया, और मैं भी वीगन जो है, वीगनिज्म जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने के लिए कहते हैं, इवन दूध को भी और नॉनवेज को भी। क्यों? एनिमल एग्रीकल्चर के कारण जो ग्रीन रेवोल्यूशन, जो बहुत ज़्यादा उससे जो एमिट होती है और कई तरह के जो गैसेस, उसके कारण ओजोन में खराबी आ रही है, हमारे यहाँ पे पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, और हमारा 80% लैंड जो है ये नॉनवेज को और जानवरों को एनिमल एग्रीकल्चर को मेंटेन करने के लिए यूज़ हो रहा है, बजाय कि ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ हो। तो इस बात को भी समझा जा रहा है। तो और प्लस पर्यावरण में जो अब जैसे एक ज़माने में केमिकल खेतियाँ करते थे, तो केमिकल खेतियाँ और वो फर्टिलाइज़र, अब उसमें भी चेंजेस ला रहे हैं, ऑर्गेनिक की तरफ लोग जाने लग रहे हैं। होलसम फूड जो है वो कभी आता नहीं था, हम तो एक होल व्हीट ब्रेड भी चाहिए तो मुझे कई साल पहले तो मिलती भी नहीं थी, और आज कम से कम मिलने लगी है। तो मतलब लोगों में जो है ना एक प्योरिटी की तरफ जाने का और हवा को अच्छा रखने का, ये सब चीज़ें आती जा रही है अब। तो धीरे धीरे जो आने वाला युग है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, पर हाँ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आने वाली है, ये पक्की बात है। क्योंकि मैंने भी पूछा है कि जिसमें जो समुद्री किनारे के जो जितने देश हैं ना, चाहे वो थाईलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया, मुंबई हो, तो वहाँ समुद्री किनारे पे एक मतलब जनरली 2035 और 38 के आसपास, ये आपने जो डेट बताई ना, ये बिल्कुल वही समय आ रहा है उस समय। ये बिल्कुल निश्चित बात है कि उस समय कोई न कोई इतना पानी का जोर आएगा कि जिससे समुद्री तट वाले जो शहर है उनको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। ये देखने में आता है। ये मैं भी पूछता हूँ कि आने वाले समय में क्या कोई सुनामी या कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम धरती पर आ रहा है क्या? तो वो बताते हैं कि 2035 और 38 के आसपास में ये कुछ न कुछ जो है बहुत बड़ा ये सुनामी टाइप कुछ आने वाला है इस तरह से। ये तो मैंने ही पूछा इसके बारे में, लेकिन इसमें एलियंस का हाथ है जैसे आप पूछ रही हैं, वो कहीं पर ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। ये तो नेचुरल कैलेमिटीज़, चूँकि धरती का अपने आप में एक नेचुरल बैलेंस करने का तरीका है कि अर्थक्वेक करना या सुनामी लाना, तो वो तो मुझे लगता है इससे प्योरली नेचुरल, इसमें कोई अलग किसी का हाथ है ऐसे कहना मुश्किल है। हाँ, ये अलग बात है कि जब कभी कोई चीज़ धरती पर अलग से आती है तो कुछ इंडिकेशंस हमें देते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, कि शायद एलियंस जब आए तो इस तरीके का उथल पुथल शायद देखने को मिल सकता है। हाँ जी। एक चीज़ और है कि जब हम ना डायमेंशंस की बात करते हैं, तो क्या एलियंस जो हैं जिन्हें अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि वो इस धरती पर आएंगे और ये देखना है कि वो हमला करते हैं या फिर वो हम सभी को सेव करते हैं। ये उनका अलग अलग रोल होगा। तो अगर एक आम इंसान जानना चाहे कि जैसे ना हम स्टार सीड्स की बात करते हैं, तो अगर 2038 के दौरान जो बच्चे पैदा होंगे, क्या उनमें कुछ ऐसे स्टार सीड्स वाले कुछ रोल्स होंगे या एलियंस का कुछ हिस्सा उनमें हो सकता है? देखिए, कोई इस प्रकार का या तो न तो रिसर्च है और न किसी को मैं जब फ्यूचर में लेके गया हूँ, इतने लोगों को मैं 2036 तक 2050 तक, मतलब मैं फ्यूचर में लेके जाता हूँ लोगों को कई बार, तो उसमें कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें देखने में अभी तक तो आई नहीं है। और उसका कारण एक, देखिए पहली बात तो क्या, मैंने उस एंगल से पूछा भी नहीं है, जैसे आज एंगल से आप क्वेश्चन कर रही है ना, तो वो एंगल से हमने कभी पूछा भी नहीं है। तो नहीं पूछा तो शायद हमें जानकारी नहीं है, मान लो, ठीक है। पर अभी देखिए, अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ ना, तो एलियंस का कहीं पर भी हमारे धरती के साथ जुड़ाव होना है। हो सकता है फ्यूचर में जाकर हो कि ना हो, पता नहीं। लेकिन मेरे सामने क्वेश्चन क्या आता मालूम है कि अगर धरती पर और कोई सभ्यताएं रही है और है अगर कहीं पर, तो इतने हज़ारों लाखों सालों से जो धरती हमारे साथ चल रही है, तो हमारे संपर्क में अभी तक आए क्यों नहीं, मतलब अभी तक, सबसे पहली बात ये सोचने की बात है। क्योंकि सवाल क्या होता है कि वाई दे वांट टू कम नाउ, अभी आने का उनके पास क्या सेंस है, जब इतने सालों से धरती चली रही है और धरती पर मानव सभ्यता आज मिनिमम 30,000 साल से समझो, एक प्रकार से मानव का ग्रोथ होना शुरू हुआ, यूँ समझ लो प्रकार से। तो उस कंडीशन में वह दे आर, क्यों उन्होंने अभी तक हमें टच नहीं किया, या हमें कोई सपनों में नहीं आए, कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, है ना। और
कहीं पर भी इसका मेंशन भी हुआ होता है ना, कहीं अभी लेटेस्ट मान लो कोई साइंटिस्ट भी लोग काम कर रहे हैं, इतने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, इतने ध्यान करने वाले लोग ध्यान कर रहे हैं, तो उनके भी अंदर कोई ऐसी इंट्यूटिवली भी गाइडेंस मिल जाती कि भाई एक प्रकार का ऐसा जगत है जहाँ पर इस तरह की सभ्यता चल रही है, कहीं विकसित होके बैठी हुई है। तो फिर वो हमें कम से कम जानकारी मिल जाती कि, और भले हम विश्वास नहीं करते क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन कम से कम हमें अगर हिंट भी मिल जाता कि है भाई एक सभ्यता कहीं पर जो बड़ी एडवांस है जी ऐसे। पर अभी तो जो है वो हाइपोथेसिस ही है, क्योंकि मैं भी पास्ट लाइफ में लेके गया हूँ, लोगों को पूछा है तो उन्होंने बताया है कि एलियंस है, तो अभी तो उसके होने की संभावना तो बताई जाती है इस तरह से। तो अभी फ्यूचर में जो है उनका क्या रोल होगा ये कुछ भी नहीं कह सकते। जिन लोगों को एलियंस के सपने आते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो कुछ एलियन का हिस्सा हो सकते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हाँ। हमें ना एलियंस की दुनिया दिखती है, हमें लगता है ना कि हम एलियंस के बीच में हैं। अच्छा, तो जिन लोगों को एलियंस के सपने आते हैं वो क्या संकेत करता है? देखिए सपने डेफिनेटली हमारे इंट्यूटिव गाइडेंस के कारण भी आते हैं, और कई बार क्या होता है कि सपनों को खैर नकारना वो मैं ठीक नहीं मानता, क्योंकि कई बार उसमें हमें गाइडेंस मिलती है इंट्यूटिवली। लेकिन होता क्या है कि अगर मैं एलियंस के बारे में मैंने कभी ज़्यादा जाना नहीं, कभी सोचा नहीं है, और उसके बावजूद अगर मेरे दिमाग में आ रहा है, तब तो मैं मानूंगा कि मेरी कोई इंट्यूशनल गाइडेंस है जो मैंने नहीं सोचा तो भी मेरे अंदर आ गया, तब तो मैं इंट्यूशनल गाइडेंस मानूंगा। लेकिन एक होता है कि मैं रात दिन एलियंस करके मैं सोचे जा रहा हूँ और मेरे अंदर वो एलियंस का भूत चढ़ा हुआ है जानने का, तो फिर मेरे सपनों में अब जो आ सकता है ना वो फिर मेरा खुद का सबकॉन्शियसली क्रिएटेड एलियंस भी हो सकता है। फिर क्यों, सपना हमारे सबकॉन्शियस का रिप्रेजेंटेशन है ना, इस तरह से। तो अब ये दोनों चीज़ों को मतलब थोड़ा जज करना पड़ेगा प्रॉपरली, तभी मानना पड़ेगा इसको, यूँ समझ लें। क्योंकि मैं थोड़ा रियलिटी बेस्ड साइंटिस्ट टाइप का आदमी हूँ, इसलिए मैं सडनली मतलब किसी चीज़ पे जंप करना पसंद नहीं करता। कहते हैं कि हमें जो अभी शरीर मिला है या फिर हमें जो ये इंसानी रूप मिला है, कहीं ना कहीं हम सभी का पास्ट लाइफ में भी कुछ रोल रहा है जो हम इस लाइफ में आए हैं। तो अगर हम इस लाइफ में आए हैं, मैं एलियंस से कनेक्ट नहीं करूँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं लेकर आना चाहूँगी क्योंकि पॉडकास्ट ही एलियंस के बीच में है। तो जो हम पास्ट लाइफ से इस धरती पर आते हैं तो हम सभी का एक ना एक रोल होता है जो हम सभी को यहाँ पे प्ले करना है। तो अगर जब कभी भी इस धरती पर एलियंस आएंगे, वो भी अपना रोल प्ले करेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ एलियंस काफ़ी नेगेटिव हो और कुछ काफ़ी पॉजिटिव हो? अब तो वाकई में भी क्या है मालूम है कि नेगेटिव पॉजिटिव, जहाँ तक मेरा एक अजम्पशन है बता रहा हूँ मैं, कि ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हो सकता है ह्यूमैनिटी में ज़्यादा हो, एलियंस में शायद ना हो, क्योंकि एलियंस के अपने रूल्स रेगुलेशन या उनका दिमाग या उनकी नैतिकता अनैतिकता क्या उनको मालूम, जैसे बोलते हैं ना। तो अब वो नेगेटिविटी किसको बोलेंगे, मान लो ऐसे बोलते हैं, कुछ कह नहीं सकते ना। या उनको लगता है कि किसी दूसरे ग्रह पे जाके उन पर अधिकार कर लेना, उसको वो नॉर्मल मानते हैं, मान लो, और हम उसको नॉर्मल नहीं मानते। तो वो उनका क्राइटेरिया क्या है वो हमें नहीं मालूम। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव अगर मैं यूनिवर्स के लॉ को समझूं तो बिना नेगेटिव के तो पॉजिटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो डेफिनेटली शायद ये एक अजम्पशन बता रहा हूँ कि एलियंस में भी ऐसे नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं, उसके अंदर भी ये संभावना तो कही जा सकती है आज के ह्यूमैनिटी को देखते हुए, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एक जैसा लॉ ही तो चलता होगा ना। वो ऐसा तो नहीं है कि भाई एलियंस तुम लोगों के लिए अलग है जी, ये मैं खाली ह्यूमैनिटी के लिए अलग से लॉ बना रहा हूँ जी, तो यूनिवर्स यूँ तो नहीं कहेगा। तो इसका मतलब है कि द सेम लॉ विल बी वर्किंग एवरीवेयर, मुझे ऐसा लगता है। तो शायद एलियंस में भी ऐसे लोग हो। अच्छा, आपने अपने रिसर्च के दौरान एलियंस को किस रूप में देखा है? देखिए, लोगों ने एक बात तो उसके बारे में मैंने ऐसे जब शेप के बारे में मैंने पूछा एलियंस के, तो अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि चूँकि लोगों ने फिल्म में भी देखी है, हाँ। लोगों ने मैगजीन में भी देखा है ना। तो मुझे जो बताया गया वो यही कि उनका वो पतले दुबले पतले हैं और उनका ह्यूमन जैसा चेहरा तो नहीं है, लेकिन
उसी टाइप का कोई चेहरा है, मतलब थोड़ा सा। तो वही फिर वो वापस वही जो कोई मिल गया में जैसे बताया गया, यानी तो वो जो 2 गड्ढे वाले जो मतलब सर बड़ा और शरीर पूरा छोटा। तो अब ये इस तरह की बातें जो है मैं सुनता तो ज़रूर हूँ पास्ट लाइफ में जब लोग बताते हैं, तो कई बार लगता है कि लोग सचमुच वो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। क्यों? अगर उन्होंने बताया कि साहब दुबले पतले हैं और सर ऐसा मोटा मोटा है, बड़ी बड़ी आँखें हैं उनकी, तो भाई अब प्रूव कैसे करें? अब बता दे तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, पर अब मैं प्रूव कैसे करूँगा उसको? कि तो आपने, तो तुमने देखा है, हाँ? वो जिसने देखा है वो उसने देखा है। हाँ, उसने देखा है। हाँ। अच्छा, अब वो मान रहा है, तो अब मैं कहीं जाके ढूंढूं कि भाई सचमुच ऐसा है भी कि नहीं। तो वो बस यूँ समझो कि मुझे भी ऐसे मान के चलना पड़ेगा। साइंस पूछेगी व्हाट इज़ द प्रूफ, व्हाट इज़ द एविडेंस, तो मैं कहूँगा सॉरी अभी मेरे पास तो फिलहाल तो नहीं भाई। ये होता है। तो इसीलिए पर आप एलियंस को लेके देखिए, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, आप जानते हैं कभी कोई चीज़ के बारे में प्रश्न क्यों पैदा होता मालूम है? अगर मैं कुदरत में इसका लॉ देखूं तो जब कोई चीज़ दुनिया में होती है, कुछ घटनी होती है ना, तो उसके बारे में ना लोग क्वेश्चन आंसर शुरू कर देते हैं। और हमारे ब्रह्मांड का नियम है कि थॉट बिकम थिंग्स, थॉट बिकम थिंग्स। तो अगर हम उसके बारे में बार बार सोचे जा रहे हैं, हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, अपने माइंड में भी क्रिएट कर रहे हैं, तो एक दिन डेफिनेटली उसकी एनर्जी जो है ना ब्रह्मांड में जो है विजिबल हो जाएगी फिर। क्योंकि भाई वी आर ओरिजिनली क्रिएटर्स ना। हमारे माइंड में जो चीज़ बार बार हैमरिंग करती है, वो चीज़ ही तो शेप लेती है दुनिया में अल्टीमेटली। माइंड ओवर मैटर कहते हैं, यानी कि वॉट एवर कम्स टू योर माइंड इट में मैनिफेस्ट। तो ये भी एक यूनिवर्सल लॉ है, मतलब यूँ समझ लें कि अभी अगर इतनी बातें चल रही है तो डेफिनेटली कल एलियंस हमारे सामने आके खड़े हो सकते हैं शायद। और दूसरी बात क्या है कि अब देखो ना, हम कभी एक फिल्में बनती थी कि जिसमें लोग मार्स पे जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, और स्टार ट्रैक ने से कई भी फिल्में जो आती है इंग्लिश की, वो सब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कई दूसरे एकदम अलग सब्जेक्ट ही बता रहे होते हैं। तो मेरा मानना क्या होता है, आदमी इस हद तक कल्पना कब कर सकता मालूम है? जब कहीं ना कहीं इतनी दूरी तक कल्पना करने का मतलब है कि हम आज नहीं तो कल उस कल्पना को साकार करने की स्थिति में आ सकते हैं। समझे ना? तो ये आपने सही कहा। हाँ, तो कारण क्या है, हमारी कल्पना भी तो उतनी दूर तक जाएगी ना जहाँ तक उसके घटित होने की संभावनाएं रहेगी, तभी तो जाएगी ना। नहीं तो मैं कैसे सोचूंगा? नहीं तो मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं कि मैं मार्स में जा रहा हूँ, चंद्रमा में जा रहा हूँ, मैं हवाई जहाज में उड़ा रहा हूँ, उड़ के जाऊँगा, ऐसा कभी सोचा ही नहीं ना। तो ये देखो ना, एक ज़माना था आदमी कई सालों से सोचता रहा कि काश मैं उड़ के आ जाता आपके पास। हाँ, हम लोग अभी भी कहते नहीं, काश मैं उड़ के आ जाता, ऐसे बोलते थे। तो अब वो कितने सालों से हमने ये रटा होगा कि उड़ के आ जाते, उड़ के आ जाते, उड़ के आ जाते। और हमारे माइंड में वो भूत चलता रहा, वो एनर्जी चलती रही। तो मुझे क्या लगता है कि आदमी जो जो कल्पना करता जा रहा है ना, तो कल्पना भी तो वही करेगा ना जो जिसके साथ वो कहते हैं वो वाइब्रेशन उसके दिमाग में भी तो तभी आएगा ना, वरना और तो कोई कल्पना कर नहीं पा रहा है मान लो। ये तो मेरा ये मानना है कि वॉट एवर मैन विल थिंक एंड इमेजिन, आज नहीं तो कल, भले ही 100 साल 200 साल के साथ बाद भी सही, वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट जरूर होगी। आज तक किसी ने कभी सोचा क्या कि अंतरिक्ष में ले जाके रेस्टोरेंट में खाना खिला के लेके आ जाऊं? नहीं। लेकिन टेस्ला ने सोचा ना, हाँ, या घुमा के लेके आऊं लोगों को। हाँ। तो अब कोई कहता कि अंतरिक्ष में घूम के आएंगे यार, चलो, मतलब एक ऐसे मजा करके आएंगे थोड़े पैसे खर्च करके, तो आपको लगता है ये तो यार मुश्किल है, कहाँ कैसे जाएंगे? हाँ। है ना? लेकिन अब वो तो इतना ज़बरदस्त प्रूव करता जा रहा है कि सब होता जा रहा है। अच्छा, आज गाड़ियाँ चला रहे हैं हम लोग, तो हम सोचते हैं कि यार ये ड्राइवर वाइवर रहने का चक्कर ही ना रहे यार, ऐसी गाड़ियाँ बन जाए, भगवान करे ऑटोमेटिक। तो अब मैं अमेरिका में अभी न्यूयॉर्क में था, इतनी गाड़ियाँ हैं टेस्ला की, बिना ड्राइवरलेस गाड़ियाँ हैं। तो आ गए ना, अब ड्राइवरलेस मेट्रो है ना, इंडिया में भी, हमारे दिल्ली में भी है ना मेट्रो में ड्राइवरलेस हाँ। तो
मुझे ड्राइविंग करना नहीं पड़े जी, अपने आप चल पड़े जी गाड़ी। तो आदमी कुछ न कुछ जो कल्पनाएं सदियों से जो करता आ रहा है, तो आपने अनुभव किया कि समय आने पर वो चीज़ तो घटित करेगा ना। देखिए, एक चीज़ और आदमी जो है ना कई सदियों से मतलब खोज रहा है ना, वो है गायब होने की, अंतर्धान होने की, कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ, ऐसे मैं दिखूँ नहीं लोगों को, मिस्टर जब एक्स। चाहूँ तब दिखो। हाँ, मैं मिस्टर एक्स बन जाऊँ ऐसे। तो अब धीरे, और हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च चल रही है और ऐसे कुछ ड्रेसेस या कपड़े बनाए जा रहे हैं कि देखिए हमें दिखता क्यों है, क्योंकि हमारे रेटिना पे रिफ्लेक्शन जाके वापस हमारे पास वापस आ रही है, ठीक है, इसलिए हमें दिखता है। लेकिन वो रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ और वो कपड़े मैंने ऐसे पहन लिए कि आपको नजर ही नहीं आ रहा हूँ मैं, मान लो। तो अब ये संभावनाएं ऑलरेडी डेवलप हो गई है। अब वो पता नहीं मार्केट में कब आएंगे, चाइना से आएंगे, जापान से आए, भगवान को मालूम। लेकिन आदमी आज नहीं तो कल है ना, अंतर्धान होने की कला भी जो है ना डेवलप कर लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपने बहुत सही कहा कि जो चीज़ हम इमेजिनेशन में सोचते हैं, हाँ, कल्पना करते हैं, हाँ, अगर तो वो चीज़ होती ही होती है, होती है समय के साथ साथ बाद में क्रिएट हाँ, होती है। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए हम सभी के बीच में एलियंस आ जाते हैं, अगर बात 2038 की हम कर रहे हैं और एलियंस हम सभी के बीच में हैं, तो वो हम सभी के साथ कैसे रहेंगे? और अगर वो रहेंगे, फिर भी कई लोग कह रहे हैं कि जब एलियंस आएंगे तो इस दुनिया का अंत हो जाएगा। नहीं, देखिए, मैं गारंटी, ये तो मैं कम से कम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 2038 तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो संभावना है, जो बोलते हैं ना धरती का जो गड़बड़ होने का जो कहते हैं, वो सिर्फ जो सुनामी और भूकंप वगैरह जो आने से जो बहुत सारे मतलब पॉपुलेशन कुछ कम ज़्यादा हो सकती है उससे, ये तो पक्की बात है। क्योंकि एक समय ऐसा आने वाला है जब बहुत बड़ी तादाद में मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय होने वाली है। ये तो मेरे भी उसमें आता है, मैंने उसमें देखा है। लेकिन वो एलियंस के थ्रू है ये मैं अभी नहीं कह सकता। और पर हाँ, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वो नेचर का बैलेंसिंग अप होना स्वाभाविक भी है। लेकिन बाद में जब मैं लोगों को 50 साल 100 साल के बाद के जब मैं फ्यूचर में लेके जाता हूँ ना, तो आप जानते हैं कि फ्यूचर में जो है ना लोग इतनी अच्छी धरती बता रहे हैं, आपको जानकर के हैरानी होगी। मैं जनरली 100 साल के बाद लोगों को पास्ट लाइफ में लेके जाता हूँ, फ्यूचर लाइफ में। तो लोग क्या बताते हैं मालूम है? नीचे सड़क के ऊपर गाड़ियाँ है ही नहीं, साइकिल चल रही है और सब गाड़ियाँ ऊपर है, मतलब रोड खाली, गाड़ियाँ सब ऊपर का मतलब कैसे? अभी समय के साथ साथ क्या होगा कि जैसे हमारे मकान जो तब देखिए एकदम नीचे तो ग्राउंड लेवल के मकान तो अभी रहने का सवाल ही नहीं रह गया कि भाई एक सिंगल फ्लोर मकान हो। अब तो वो तो ज़माना रह नहीं गया। अब तो मकान जो बनने सब फ्लोर वाले ही बनने, हाँ। 4 5 8 10 फ्लोर जितने भी हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में क्या होने वाला है कि एक मैग्नेटिक एक ऐसी कोई एक स्ट्रिप बनेगी कि जिसके ऊपर पॉड चलेंगे, पॉड, यानी कि वो पॉड जो है कंटिन्यूशन में जैसे चलते ही जाएंगे, मतलब एक गया कि दूसरा आया, एक गया कि दूसरा आया, इस तरह से। तो पॉड में जो है वो खुलेगा, एक किसी बिल्डिंग के, हर एक बिल्डिंग के थ्रू पास ऑन होता जाएगा और उसके वहाँ पे 4 लोगों के बैठने की उसमें जगह होगी। ये मतलब लोगों ने जो पास्ट लाइफ में फ्यूचर लाइफ में बताया मुझे, तो बस वो उसके अंदर बैठेंगे और वो आगे निकल जाएंगे। फिर दूसरा ग्रुप 4 लोग आएंगे, वो बैठेंगे। तो वो कंटिन्यूटी में चल ही रहा है ऊपर से, ठीक है ना। इवन फ्लाइंग कार्स मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब उस समय फ्लाइंग कार जो टैक्सीज कार जो है वो काफ़ी मैक्सिमम हो जाएगी। इवन मोटरसाइकिल तक भी फ्लाइंग की कंडीशन में आ जाएगी, मोटरसाइकिल भी, और बसें तक भी उसमें फ्लाइंग करके बता रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की चीज़ें, मतलब आदमी जो है धीरे धीरे, अब जो आज 2026 है, अब 75 साल का ही मामला में तो 100 साल नहीं, 75 साल क्या 100 साल, मतलब अभी और 100 ईयर्स 21 26 की बात कर रहा हूँ लोग। तो उस समय तो लोग क्या क्या कर रहे होंगे आप ज़रा सोचिए, मतलब 100 साल के बाद। तो वो आज हमारा माइंड सोच नहीं पा रहा है उसके बारे में, लेकिन उसके बीच पड़ चुके हैं।
आज बीज तो पड़ चुके हैं ना। देखिए आज आज ट्रैफिक का जो हाल है और जिस तरह से गाड़ियां चल रही है, और एक समय आने पर हो सकता है कि पेट्रोल जैसी कोई चीज़ नहीं रहे, पेट्रोल का उपयोग कम हो जाए, सोलार से चल पड़े, हाइड्रोजन पानी से चल पड़े, हवा से चल पड़े, या कोई बैटरी से ऑपरेट हो जाए, कुछ भी नहीं बोल सकते। अब देखें ना, अभी 2030 तक तो आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का उपयोग बड़ा लिमिटेड होने लग जाएगा। बैटरी सब गाड़ियां बैटरी की आने आ रही है। तो फिर जब अभी इस तरह की हालात है, तो अभी 100 साल के बाद तो क्या हालात होंगे ज़रा आप सोचिए इस तरह से। तो मतलब ये सब चीज़ें जो है देखने में आती है। तो अब ये जो डेवलपमेंट जो कई सालों से हो रहा है ना, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि इसमें कहीं पर किसी एलियंस ने आके कभी गाइड किया या मदद की, या किसी के सपने में आया? भाई देखो, किसी ने आके ऐसा बोला हो, साहब मेरे सपने में एलियन आया जी, उसने कहा जी ऐसे ऐसे करो जी, तो मैं फिर ऐसे करने लग गया। तो ऐसा भी गाइड तो कर देता कम से कम, मान लो कोई एलियन होता। हाँ। तो वो गाइड भी नहीं कर रहा है हमें। अच्छा, और वो कंप्यूटर में जैसे वो कोई मिल गया में आवाज़ आती है हाँ करके, जो भी, अरे वैसे ही आवाज़ कर देता कंप्यूटर में। तो अभी तक वो आवाज़ भी नहीं आई फिलहाल जो है। तो कहीं पर ऐसी मुझे लगता नहीं है कि हम कभी एलियन से प्रॉब्लम में आने वाले हैं। अभी तक तो जितने लोगों ने मैंने पूछा एलियंस के बारे में, दे विल बी सपोर्टिव, दे विल बी गाइडिंग अस। वो हमारे मित्र की तरह आएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, हमें गाइड करेंगे, हमें नुकसान तो नहीं करेंगे, ये पक्की बात है जो मैंने अभी तक इंक्वायरी की है इसके बारे में। यूँ क्या एलियंस टाइम ट्रेवल करके हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? हाँ, देखिए क्या होता है कि अगर एलियंस उस हद तक विकसित कर गए हैं कि जो हमसे ज़्यादा एनर्जी के साइंस को या टाइम के साइंस को समझते हैं, तब तो वो हमारे किसी भी समय को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि टाइम जो है ना, वो तो ऊपर नहीं है। मतलब अगर हम फिजिकल फॉर्म से निकल जाएं, टाइम तो फिजिकल चीज़ के लिए है, ठीक है, लेकिन बियॉन्ड आवर माइंड एंड इमोशन, जब हम ऊपर हमारी कॉन्शियसनेस के लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ तो टाइम स्पेस ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ पे सारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही जगह पर है, ठीक है। और जैसे कि हम सोचते हैं कि हम यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए, अब देखिए वो भी तो यूनिवर्स में होंगे कहीं ना कहीं। इतना लंबा चौड़ा यूनिवर्स है ना, कितनी गैलेक्सीज हैं जैसे आज हम कहते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज तो वो लोग ट्रैवल करते होंगे। हाँ। भाई लाइट की स्पीड तो 3,80,000 है, तो पता नहीं वो आज उसमें ये अनुभव किया गया कि हमारे जो थॉट है ना, वो लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज चलते हैं। आप ज़रा सोचिए, अभी मैं आपसे कहूँ, आप अपने किसी रिश्तेदार का अमेरिका में नाम सोचिए, आपने उसकी शक्ल भी लाई ना माइंड में, आप देखना वहाँ कनेक्ट हो भी गई। आपने सोचा और हो गई। कितनी टाइम लगा? आपने सोचा और कनेक्ट हो गई। इसका मतलब है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि जब हम ही एज ए ह्यूमन बीइंग, आज हम यूनिवर्स में टाइम के बियॉन्ड जाकर हम खुद ही अपने विचारों की गति से आज हम किसी भी चीज़ को प्रभावित कर पा रहे हैं, तो फिर एलियंस तो हमसे ज़्यादा एडवांस दे करके कहते हैं, तो वो तो किसी भी बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस दे कैन ट्रैवल एंड दे कैन इन्फ्लुएंस। वो कर सकते हैं, हमारे फ्यूचर को भी मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्योंकि आज ज़रा सोचो कि नासा आज इस बात के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि जो अंतरिक्ष में जो यात्री मंगल या चंद्रमा पे जा रहे हैं, वहाँ पे बिना इसके मतलब टेलीपैथिकली हाउ दे कैन कम्युनिकेट। तो टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन करके वो डिकोड करें जो हम थॉट यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, तो दे कैन डिकोड आवर थॉट्स। तो जरा सोचिए, जब मानव ही इस हद तक काम कर रहा है तो भाई फिर एलियन से तो आशा कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं कि वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस है। तो वो तो पता नहीं हमारे फ्यूचर अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं भाई, इस तरह से। तो इसलिए ये संभावनाएं जरूर हो सकती है, क्योंकि जो हायर लेवल पे एडवांस लोग जो चले जाते हैं ना, दे कैन प्ले विद द टाइम, दे कैन प्ले विद द स्पेस, कुछ भी कर सकते हैं लोग। वाह! देखिए, इस पॉडकास्ट के ज़रिए एक बात तो मुझे साबित हो गई, जैसा कि इन्होंने बताया कि रिसर्च में ऐसा कहा गया है कि एलियंस हैं, लेकिन उनका रोल प्ले क्या होगा
ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसे में हमें इंतज़ार करना होगा एलियंस के आने का, और साइंस इसके आगे और क्या रिसर्च करती है और क्या हमें ऐसे संकेत देती है कि एलियंस हम सभी के बीच में है और हम उसे कैसे पहचानेंगे। फिलहाल अगर आपके कुछ सवाल हैं जो हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके उन सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मेरा धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।